इससे पहली वीडियो में हमने किया था रिफ्लेक्शन। आज हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर जब भी कोई रे ऑफ लाइट कोलाइजन करती है, टकराती है, तो उसी मीडियम में वापस लौट जाने की घटना, दैट इज अ बाउंसिंग बैक, लौट जाने की घटना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे, दैट इज एंगल आई, एंगल आर, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे एंड दैट इज अ नॉर्मल। और हमने लॉ की बात की थी दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in the same plane, and the second law is angle I is equal to angle R. That is our basic law, the main law of a reflection. अब अगर कोई रिफ्लेक्शन इस टाइप का है कि when angle I is not equal to angle R, क्या कुछ रिफ्लेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें एंगल I एंगल R के इक्वल ना हो? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या होगा साहब? एंगल I एंगल R के इक्वल नहीं है तो एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। और क्या हो सकता है? एंगल I इज लेस देन एंगल R। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि जब एंगल I एंगल R के इक्वल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? तब इस कंडीशन के लिए हमारे पास आया है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये साहब कहां होता है? ये होता है रफ सरफेस पर। अगर कोई सरफेस आपके पास रफ है और उस रफ सरफेस पर हम रे ऑफ लाइट को दिखा रहे हैं, देन एक बीम आ रहा है रे ऑफ लाइट का, पैरेलल बीम आ रहा है इस जिगजैग सरफेस पर, इस रफ सरफेस पर टकराने के बाद इट गोस टू डिफरेंट डायरेक्शन, देन दिस इज नोन एज अ इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन में एंगल I इज नॉट इक्वल टू एंगल R, दैट इज अ इररेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं आपको बता दूं कि हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हम लोग अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप दीवार पर लगा हुआ कोई भी एक पोस्टर है जिसमें कोई हीरो या हीरोइन हो सकते हैं, या कोई डिफरेंट टाइप की इमेजेस हैं, और आप सामने उसके सामने हम 2 या 3 या 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हर एक की तरफ देख रहा है। ये सिर्फ इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। हम मॉल में मूवी देखते हैं, हमारे घरों में टीवी है और हम कमरे में बैठे हुए किसी भी कोने पर टीवी को क्लियर देख पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम इसको क्लियर देख पाते हैं। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पर होता है, हमारी सरफेस रफ होती है तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। आप देख रहे हैं व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, देन दिस पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोस इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा रोल है। मैक्सिमम मैं अगर बात करूं कि एक स्कूल में अगर एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई पढ़ते हैं, क्लास 4th या 5th में है और एक क्लास 10th में है, और इंटरवल के टाइम अगर वो अपने भाई को सर्च करना चाहता है, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल की ड्रेस में होते हैं, तो ये थोड़ी देर बाद वो उसको कहीं ना कहीं देखकर सर्च कर लेता है ड्यू टू द इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हमें डिफरेंट डायरेक्शंस में रे ऑफ लाइट जो हमारे आंख के रेटिना में पड़ती है उसकी वजह से इमेज दिखाई देती है, तो वो उसको सर्च कर सकता है। दैट इज ड्यू टू द इररेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। अब हम बात करेंगे कि मिरर की, हमारे डेली लाइफ में जो मिरर्स का रोल है, जहां हम रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। 2 टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज कॉनकेव मिरर, जहां इस तरह का होगा और इसके आउटर पार्ट पर हम पॉलिश कर देते हैं, दैट इज अ कॉनकेव मिरर, एंड दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, and that is a concave mirror. So we have the 2 types of mirror, concave mirror and convex mirror. concave mirror के जो आउटर पार्ट होता है उस पर पॉलिश कर दी जाती है, जैसे चम्मच होता है, स्पून होता है सीधा, तो आउटर वाले पार्ट पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और यहाँ चम्मच को अगर उल्टा करें, अंदर वाले पार्ट पर क्या करेंगे? पॉलिश्ड, और बाहर जो ब्लड होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, वो रिफ्लेक्शन दिखाएगा। रियलिटी में अगर मैं बात करूं कि ये एक स्फेरिकल, एक इस तरह की फिगर में से हम इसको काट कर अलग कर लेते हैं,
दैट इज अ कॉन्केव। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर पॉलिश करेंगे और इतना हिस्सा हम लोग कट करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेरिकल पार्ट, इस तरीके से। तो अब क्या होगा साहब, इसमें एक मेन चीज होती है, इसका सेंटर होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस कितनी होगी, r, दैट इज अ रेडियस। और इसका किधर होगा, इसका इधर होगा, और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, दैट इज अ रेडियस। और पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ वी डिस्कस द सम पॉइंट्स ऑन दिस ज्योमेट्रिकली फिगर। जब हम इस कॉनकेव मिरर होता है, जो फिगर होती है, इसको हम कोई पॉइंट होते हैं इस पर जिसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं एक मिरर है और इसके आउटर पार्ट पर पॉलिश्ड है, दैट इज अ कॉनकेव। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो इसके सेंटर से होती हुई जाएगी और इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है इस मिरर को, उसका नाम हम बोलते हैं पॉइंट P, दैट इज अ पोल। जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी कहां से मेजर की जाती हैं, पोल से मेजर की जाती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने अभी लिखा r, और बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है फोकल पॉइंट, और f से p तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज अ स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ से। और f में और r में जो रिलेशन होता है इसको प्रूव करेंगे, ये r/2 जस्ट हाफ होता है आपका रेडियस का। जो भी रेडियस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको बोला जा सकता है, रेडियस बोला जा सकता है। तो फोकल लेंथ होता है r/2 रेडियस का जस्ट हाफ। पॉइंट P की बात की हमने, पोल की बात की, फोकल लेंथ की बात की, और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की। और जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इससे बाहर का एक पॉइंट है उसको हम इंफिनिटी ले लेते हैं। तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, वहां इमेज हम लोग बनाएंगे, C पर रखेंगे इन पॉइंटों के बीच में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे।